तो क्या उत्तर प्रदेश में मोदी के स्टाइल में काम करेंगे योगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल शपथ ग्रहण के बाद विभाग के बंटवारे से पहले योगी ने सभी मंत्रियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया। सीएम बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने जिस तरह से सरकार का एजेंडा सामने रखा, वो ये संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उसी अंदाज में चलेगी जैसे मोदी केंद्र में देश की सरकार चला रहे हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। यूपी में योगी राज शुरू हो गया। अब सबके मन में सवाल है कि योगी राज होगा कैसा? यूपी में योगी किस अंदाज में सरकार चलाएंगे? इन सवालों के जवाब के लिए तो वक्त बीतने का इंतजार करना होगा, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि योगी की सरकार में पीएम मोदी का अंदाज दिख सकता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब पहली बार योगी ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात की तो ठीक पीएम मोदी की तरह 15 दिन के भीतर उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया। जितने भी हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि अपनी आय, आपकी इनकम और चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा 15 दिन के अंदर संगठन को भी देना है और मुख्यमंत्री जी के सचिव को भी देना है। संकेत साफ हैं कि मोदी की तरह योगी भी अपनी सरकार की साफ सुथरी छवि से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार जब मीडिया के सामने आए तो भ्रष्टाचार पर वार के साफ संकेत दे दिए। हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यहां सत्ता पर काबिज रही सरकारों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। योगी ने भी वही मंत्र दोहराया जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। न भेदभाव, न ऊंच नीच, सबका साथ सबका विकास। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने कई बार ये बात जोर देकर कही कि उनकी सरकार समाज के हर तबके के लिए बिना कोई भेदभाव के काम करेगी और विकास उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। किसी तरह का कोई विवाद ना हो इसलिए योगी ने श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह को सरकार का प्रवक्ता बना दिया है और साफ कर दिया है कि कोई भी मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी ना करे। मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह भी आग्रह किया गया है कि अनावश्यक रूप से सभी सम्मानित मंत्रिपरिषद के सदस्य किसी भी इशू पर टिप्पणी करने से बचें, जिससे कि किसी की भावनाओं को कहीं कोई आहत ना हो। ये विशेष बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बैठक में कही। योगी आदित्यनाथ के काम करने के स्टाइल को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सामने आया है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार में भी मोदी नीति की छाप दिख सकती है। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी मीडिया के सामने आए और उन्होंने सरकार का एजेंडा सामने रखा। सुनिए योगी के एजेंडे में क्या क्या है। हम प्रदेश की जनता को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं। राज्य सरकार
उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। हमारे प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है। अपनी आजीविका के लिए उन्हें खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान तथा खेतीहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें समान अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार विहीन एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य का संतुलित औद्योगिक विकास भी किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश को आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो। तो सुना आपने आदित्यनाथ योगी के एजेंडे में क्या क्या है मुख्यमंत्री बनने के बाद। इसके अलावा मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी अभी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रह रहे हैं। आज पूजा की जाएगी, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे। पूजा करने के लिए पुजारियों की एक टीम गोरखपुर से लखनऊ पहुंच रही है। महंत जी जहाँ भी नए घर में, नए आवास में जाते हैं तो वहाँ पूजा पाठ कराते हैं। लखनऊ के कालिदास रोड पर यह है मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री आवास पर नेम प्लेट तो बदल चुकी है। अखिलेश की जगह आदित्यनाथ योगी का नाम लग चुका है, लेकिन योगी अभी इसमें नहीं रह रहे। फिलहाल वीवीआईपी गेस्ट हाउस ही लखनऊ में योगी का ठिकाना है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री निवास में पहले पूजा पाठ होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री इसमें प्रवेश करेंगे। कल सोमवार है, भगवान शंकर का दिन है, इसलिए वहाँ रुद्राभिषेक भगवान शंकर का होगा और रुद्राभिषेक के बाद हवन होगा। हवन होने के बाद महंत जी उस नए घर में प्रवेश करेंगे। आज सोमवार यानी भगवान शंकर का दिन है, इसलिए सीएम आवास पर रुद्राभिषेक होगा। रुद्राभिषेक 2-2.5 घंटे का होता है। उस प्रक्रिया में 11 किलो, 20 किलो, 21 किलो दूध होता है। हाँ, इसके बाद सभी पूजन सामग्री होती है। वह भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। विधिवत षोडशोपचार से पूजन होगा। पूजन होने के बाद रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा, 2-2.5 घंटा चलेगा। इसके बाद हवन किया जाएगा। यह हवन करना मंगल कारक है। भगवान शंकर का अभिषेक करना मंगल कारक है। पूजा पाठ आदित्यनाथ योगी के जीवन का अहम हिस्सा है। गोरखपुर के मठ में भी उनके दिन की शुरुआत पूजा पाठ से ही होती थी। मुहूर्त निकाली गई है। पहले वहाँ से फोन आया है कब साहित्य है, कब मुहूर्त है। मुहूर्त देख करके ही वो समय रखा गया है। तो कितने बजे का मुहूर्त है? मुहूर्त है वह प्रातः 8 बजे से लेकर के 12 बजे के अंदर। गोरखनाथ मंदिर से यूपी की राजधानी लखनऊ का सीएम आवास आदित्यनाथ योगी का अब ठिकाना बदल चुका है। अब उन पर राज्य की जिम्मेदारी है। पुजारी को उम्मीद है कि अगर शुरुआत पूजा पाठ से होगी तो कल्याण सबका होगा। नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, चाहे वो नवरात्र हो या नवरात्र न हो। उनका दैनिक
4 बजे उठ जाना, 5 बजे तक स्नान करके 1-1.5 घंटा पूजा करना, नीचे उतरना, सभी मंदिरों में दर्शन करना, गौ माता का दर्शन करना, ये उनका नियमित कार्य है। गोरखपुर से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। तो योगी आदित्यनाथ अपने निवास स्थान पर, जो नया निवास है उनका मुख्यमंत्री का बंगला, उसमें वो तभी जाएंगे जब पूजा होगी, जो पूजा आज रखी गई है। इसके अलावा हम सब ने योगी आदित्यनाथ की एक कट्टर छवि देखी है। उन्हें लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं कि वो एसी कमरे में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं, निजी सुरक्षा गार्ड साथ लेकर चलते हैं। क्या वाकई ऐसा है? एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर इन्हीं बातों की पड़ताल करने पहुंचे गोरखपुर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर, जहां आदित्यनाथ योगी रहते हैं। योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हो गए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ठाट बाट से रहते हैं। लग्जरी गाड़ियां और निजी सुरक्षा गार्ड्स का पूरा तामझाम है। इसी की पड़ताल करने एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ रहते हैं। सबसे पहले उन्होंने जानना चाहा कि योगी आदित्यनाथ कितनी ठाट बाट से रहते हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मौजूद इसी इमारत के कमरे में योगी आदित्यनाथ का बसेरा है। इसमें पढ़ने वाले बच्चों का छात्रावास भी है, उनके भंडारे का भी इंतजाम है। ये वो जगह है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ रहते हैं, पूजा करते हैं, और उनकी जो सुबह की दिनचर्या है वो इसी जगह पे होती है। इसी दुर्गा मंदिर में सुबह 4 बजे योग साधना से योगी आदित्यनाथ के दिन की शुरुआत होती है। इसके बाद परिसर में मौजूद सभी मंदिरों में वो पूजा करते हैं। इसके बाद वो गौशाला पहुँचते हैं। गौशाला में मौजूद सभी गायों को वो खुद प्रसाद खिलाते हैं। गौ सेवा करने के बाद जो विशेष खिला, उसके बाद वो पूरा तालाब घूमते हैं, और तालाब घूमने के बाद उसके बाद फिर आते हैं ऊपर और जलपान करके तब फिर नीचे बैठते हैं। नीचे आकर योगी आदित्यनाथ इसी जगह पर जनता दरबार लगाते हैं। इसी कुर्सी पर बैठकर आए हुए लोगों की फरियाद सुनते हैं और उन्हें दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। आने वाले आते हैं और उनका ये जो क्लर्कियल स्टाफ है वो यहाँ पे एक एक लोगों की सुनवाई करता है। जिसके लिए चिट्ठी लिखनी होती है वो टाइपराइटर पे चिट्ठी लिखते हैं, जिसके लिए फोन करना होता है उनके लिए फोन करते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ एसी वाले कमरे में रहते हैं? ये जानने के लिए हम पहुंचे उस कमरे के पास जिसमें योगी आदित्यनाथ रहते हैं। हमने कमरे का मुआयना किया, लेकिन वहाँ कोई एसी नहीं लगा था। यही नहीं, पूरी इमारत में कहीं भी एसी नहीं था। ये योगी आदित्यनाथ का शयन कक्ष है जो कि फिलहाल बंद है, वो लखनऊ में है इस वजह से। और ये वो जगह है, फर्स्ट फ्लोर, मंदिर के ठीक बगल का हिस्सा, जहाँ योगी आदित्यनाथ रहते हैं। यहाँ उनका एक मंदिर है, जिस मंदिर में वो रोज सुबह पूजा करते हैं। साफ था योगी आदित्यनाथ के एसी वाले कमरे में रहने की बात झूठी निकली। इसके बाद हम पहुंचे वहाँ जहाँ वो खाना खाते हैं। कि ये वो जगह है जहाँ योगी आदित्यनाथ खाना खाते हैं, और यहाँ पे कोई भी विशिष्ट अतिथि आ जाए, कोई भी बड़े से बड़ा, उसका भी भोजन यहीं जमीन पर बैठ के होता है। क्या योगी आदित्यनाथ लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं? योगी आदित्यनाथ के पास एक फॉर्च्यूनर कार है, जिसका जिक्र उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिए अपने हलफनामे में किया था। इसी गाड़ी से वो लखनऊ सीएम पद की शपथ लेने भी आए। इसके अलावा उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। क्या योगी आदित्यनाथ निजी सुरक्षा गार्ड्स लेकर चलते हैं? योगी आदित्यनाथ को पहले ही वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में निजी सुरक्षा गार्ड्स रखने की बातें महज झूठ हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी सिर्फ मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए है। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ बेहद सादे तरीके से रहते हैं। शायद इसीलिए उनके साथ यहाँ रहने वाले लोग कह रहे हैं कि यूपी में एक नए सूरज का उदय हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक नया सूर्य उदय हुआ है, एक नया सूर्य लेकर आया आज का दिन। तो रविवार के दिन उत्तर प्रदेश में एक सूर्य का उदय हुआ है। उस सूर्य का नाम है आदित्यनाथ। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, गोरखपुर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।